नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है नासा ने रोका आर्टेमिस 1 मिशन। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। कैरेबियन सागर में उठे तूफान इयान ने नासा को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को एक बार फिर अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 1 मिशन के तहत 27 सितंबर को निर्धारित मून रॉकेट लॉन्च करने की योजना को टालना पड़ा है। नासा अधिकारियों ने सूचित किया है कि तूफान की वजह से रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जा सकेगा। यहां सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों को नासा के इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिहाज से जानना जरूरी हो जाता है। कैरेबियन सागर में तूफान इयान के बनने और फ्लोरिडा के खाड़ी तट से उसके टकराने की संभावना का असर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर भी पड़ा है, लिहाजा लॉन्चिंग को टाला गया है। मिशन आर्टेमिस 1 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व में रोबोट और मानव द्वारा चंद्रमा का अन्वेषण कार्यक्रम है। इस मिशन में नासा के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी भी शामिल है। मिशन आर्टेमिस 1 SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल दोनों के लिए पहला सफर है। इसे बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन कॉर्प द्वारा नासा के साथ अनुबंधों के तहत बनाया गया है। अपोलो मिशन से बिल्कुल अलग नासा की चंद्रमा के लिए इन नई उड़ानों का मकसद चांद की सतह और उसकी कक्षा में स्थायी बेस बनाना है, जो आगे चलकर मंगल ग्रह से जुड़े मानव अभियानों को साकार करेगा। इस दिशा में नासा का पहला कदम स्पेस लॉन्च सिस्टम है। यह अपोलो युग के शनि V रॉकेट के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अभी तक का सबसे बड़ा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLC है। VLS समुद्री सतह पर संचालन के लिए डिजाइन किए गए सैन्य पोतों या जहाज़ों और पनडुब्बियों जैसे गतिमान नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर मिसाइल को रोकने और दागने की एक उन्नत प्रणाली है। नासा का मिशन आर्टेमिस 1 स्पेसक्राफ्ट ओरियन इंसान की जगह बिल्कुल इंसान की तरह डिजाइन किए 3 पुतलों को लेकर चंद्रमा के चक्कर लगाने के सफर पर रवाना होने वाला है। आर्टेमिस 1 मून मिशन की खास बात है कि इस मिशन में महिला इंजीनियर्स की भागीदारी 30% है। इन हाईटेक पुतलों में 2 पुतले औरतों और एक बिल्कुल पुरुष जैसा बनाए गए हैं। जर्मनी के एरोस्पेस सेंटर DLR के बनाए पुतलों के फैंटम्स में हेल्गा, जोहर और मुनिकिन कैंपोस शामिल है। इसमें कैंपोस पुरुष है। होल्गा और जोहर को स्पेस में औरतों के शरीर पर पड़ने वाले रेडिएशन के प्रभाव को चेक करने के लिए बनाया गया। जोहर को रेडिएशन से बचाव के लिए एस्ट्रोरेड जैकेट से लैस किया गया है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मिशन आर्टेमिस 1 नासा के नेतृत्व में रोबोट और मानव द्वारा चंद्रमा का अन्वेषण कार्यक्रम है। दूसरा कथन है, आर्टेमिस 1 मिशन में महिला इंजीनियर्स की भागीदारी 50% है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।